मेरी पूरी जिंदगी पलट दी थी। एक ऐसा रास्ता जहां अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं, रूह के अंदर उतर जाता है। सामने आया एक बच्चा हाथ में लोहे की रॉड लिए, और फिर जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरी जान तो उस दिन बच गई, लेकिन उस रात मैंने अपनी नौकरी और बहुत कुछ खो दिया। तो चलिए जानते हैं रामागंज के उस भूतिया रोड की सच्चाई, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, क्या है मेरी ये भूतिया घटना, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए जानते हैं आज की भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये बात सन 2007 की है, जब मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया था। उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के महीने में ही मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम पकड़ा। हालांकि इससे पहले मैं अपनी एक दुकान चला रहा था, लेकिन उसमें मेरा कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसके चलते मैंने इस काम में जाने की सोची, क्योंकि मैं इस काम में माहिर जो था। जब मैं काम करने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर खड़े थे और साथ ही कुछ ट्रक भी मौजूद थे। लेकिन मैं वहां पर नया था, इसलिए सबसे पहले मैं वहीं के मालिक के पास गया, जहां से मुझे अपने काम की जानकारी मिली और साथ ही पैसे के बारे में भी बातचीत हुई। फिर बातचीत करने के बाद मैं बाहर आया, और जब मैं वहां के लोगों से मिला तो उसके बाद मैंने उन लोगों से मेल जोल बढ़ाया जो मेरे ही तरह काम करने वाले ट्रक ड्राइवर थे। लेकिन मुझे जो पहला काम दिया गया था उसे मैंने अपने शिद्दत से पूरा किया। मुझे वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाना था, जिसके चलते पहले तो ट्रक की ट्रॉली में सामान भरा और फिर उसके बाद मैं वहां से निकल पड़ा सामान की डिलीवरी करने के लिए। वहां से निकलने के बाद मैं अब हाईवे पर आ गया। दोस्तों, उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि मेरा मनपसंद काम जो मुझे मिला था। लेकिन मेरे घर वाले तो ये चाहते थे कि मैं ये काम ना करूं, पर घर की स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई थी कि घर वालों ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, पहली डिलीवरी तो मैंने कर दी थी, और जब मैं वापस गोदाम पर आया तो तब तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के चलते अब मुझे घर भी निकलना था, तो मैंने ट्रक की चाबी मालिक को दे दी। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलने वाला था तो उसके बाद तो वहाँ पर केशव लाल जो आदमी था जिससे मैंने सुबह बात करी थी, उस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया। और उसके बाद जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कैसा रहा आज का दिन। जिस पर मैंने उन्हें ठीक है का जवाब दिया, और मेरे जवाब देते ही उन्होंने कहा कि रंजीत सुनो, तुम अभी यहाँ पर नए आए हो, तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस पर मैंने कहा हाँ हाँ जी बताइए क्या हुआ। मेरे ये कहते ही उन्होंने कहा कि देसू रोड वाला रोड वो भूतिया माना जाता है, क्योंकि हमारे साथ का एक आदमी उस रूट पर गया था, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। दरअसल उन्होंने बताया कि जब वो आदमी वहाँ पर गया था तो उस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। उस रूट पर उसे एक लड़की खड़ी हुई मिली जो कि दुल्हन के लिबास में थी। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, और जब उसने उस लड़की को देखा तो उसके अंदर ठरकपन आ गया, क्योंकि वो ठरकी किस्म का आदमी था। और जब उसने ट्रक रोकी तो उस लड़की ने कहा कि उसका भाई किसी मुसीबत में है। उस लड़की की खूबसूरती के चक्कर में आकर वो आदमी ट्रक से नीचे उतरा, और उसके बाद जब वो उसके साथ जाने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। उसके ट्रक के अलावा उसे वहाँ पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही थी। लेकिन जब वो उस लड़की के पीछे गया तो वो ये देखकर घबरा गया कि वहाँ एक आदमी एक इंसान को पेड़ पे लटकाकर उसका गला काट रहा है। इस तरह का खौफनाक नज़ारा देख उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, और घबराते हुए उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई, जिस वजह से उस भयानक इंसान ने उसे देख लिया। और जैसे उस भयानक आदमी ने अपना चेहरा उस आदमी की तरफ किया तो उसका चेहरा इतना डरावना था कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। अभी वो वहीं पर खड़ा चीख ही रहा था कि तभी उसने उस लड़की की तरफ देखा, तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरा सफ़ेद है, और साथ ही उस लड़की की आंखों से खून भी टपक रहा है। अब ये नज़ारा देख उसकी रूह कपकपा गई, और जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी वो लड़की उसके पीछे पड़ गई, जिस वजह से भाग दौड़ में उस आदमी के शरीर पर काफ़ी खरोंचें आ गई।
लेकिन वो कैसे भी करके वहां से भागकर अपने ट्रक के भीतर घुस गया। लेकिन उस भयानक लड़की और आदमी ने ट्रक के अंदर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान की मूर्ति के कारण वो ट्रक के अंदर नहीं आ पाए। और फिर वो वहां से निकलकर जब हमारे पास आया तो उसके बाद उसने हमें ये सारी बात बताई। दोस्तों, जब केशव लाल जी ने मुझे ये सब बताया तो उसके बाद मुझे थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मालिक उस रूट पर जाने को कितना भी बोले तो तुम मना कर देना, चाहे तुम्हें वो कितने भी पैसे दे। उस वक्त वहां पर खड़े मौजूद ड्राइवर्स भी उसकी बात पर हामी भर रहे थे, जिससे मैं ये समझ गया था कि वो आदमी जो भी बात मुझे कह रहा है मेरी भलाई के लिए है। यही सब सोचकर मैं वहां से अपने घर लौट आया और घर पर आने के बाद मैं खाना वगैरह करके सो गया। लेकिन जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में वही लड़की आई जिसका जिक्र केशव भाई कर रहे थे। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिस वजह से भगवान का नाम लेकर मैं सो गया। और फिर जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गया। जब मैं काम पर पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर ट्रक खड़े हुए थे और अभी मैं वहां पर जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी मुझे मालिक ने बुला लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें एक डिलीवरी देनी है और शाम को ही जाना है, बाकी चीज़ें अनिल तुम्हें बता देगा और अभी तुम नए हो तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ लो। फिर जब मैं वहाँ से बाहर आया तो उसके बाद अब मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जब शाम हुई तो उसके बाद मुझे पास में ही कहीं डिलीवरी करने को बोला गया, जिसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी। फिर क्या था, मैंने भी ट्रक लोड करवाया और उसके बाद मैं निकल गया। मैं गाना गुनगुनाता हुआ अपना ट्रक चला रहा था। फिर जब समय के साथ मैंने अपनी डिलीवरी दी और फिर उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। दरअसल मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और जब मैं उनके पास गया तो उसके बाद वो लोग मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। उनकी हंसी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन फिर से केशव लाल जी ने जब मेरा हालचाल पूछा तो उसके बाद मैंने अपना हाल बताते हुए बोला कि जी भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने अपना हाल ही बताया था कि तभी वहाँ पर खड़े एक और आदमी ने कहा कि तुम्हें मालूम है 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था? जिस पर मैंने उससे कहा कि क्या हुआ था? दरअसल उसने बताया कि जब मैं अपना ट्रक लेकर पुलिया वाले रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि बीच सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था और उसको ऐसा लेटा देख मैंने ट्रक को वहीं पर रोका। और उसके बाद जब मैंने हॉर्न मारा तो तब भी वो बुजुर्ग आदमी उठा नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इसे हुआ क्या है। और जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। उस आदमी को वहाँ पर न पाकर जब मैंने चारों तरफ देखा तो उसे देखकर तो मैं सदमे में आ गया। दरअसल मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी पुलिया के ऊपर खड़ा हुआ था और वो नीचे की ओर झांक रहा था। फिर जब मैंने उसे आवाज़ लगाई तो उसके बाद मेरी आवाज़ का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जिस पर मैंने उसे दोबारा से आवाज़ लगाई और पिछली बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते मैं उसके पास जाने लगा। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी पुलिया से नीचे कूद गया। उस आदमी के ऐसे कूदता देख मैं ज़ोर से चिल्ला उठा और जब मैंने पुलिया के नीचे डरते डरते झांका तो मेरी रूह कांप गई। दरअसल वो बुजुर्ग आदमी नीचे भी नहीं दिख रहा था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर मुझे वहाँ पर किसी को होने का एहसास होने लगा था। इसलिए जैसे मैं वहाँ से आगे की ओर बढ़ा कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई। और उसके बाद जब मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि फिर से पीछे वही बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी सफ़ेद पड़ी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से काला था और साथ ही उसके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ दिख रही थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिससे ये तो साफ जाहिर हो रहा था कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई बुरा साया है। अभी मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे बोला कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? उसका ये जवाब सुनते ही मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, जबकि वो किसी घर में नहीं बल्कि रोड पर खड़ा था। इससे पहले मैं उसकी बात का जवाब दे पाता कि तभी उससे पहले ही उस बुजुर्ग आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया, जिसके बाद मेरा दम घुटने लगा। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि मैं पूरी जान लगाकर भी अपना गला उसके हाथों से नहीं छुड़ा पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उसने अपने आप ही मेरा गला छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने एक लंबी सांस ली। और जब मैं वहाँ से भागा तो भी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरा पैर पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर पड़ा।
फिर वो बुजुर्ग आदमी मेरा पैर पकड़कर मुझे घसीटने लगा, जिसके चलते मेरे शरीर में काफ़ी खरोंचें आने लगी, जिस वजह से मैं दर्द से कराहने लगा। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी नहीं माना और मुझे घसीटता ही रहा, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे वहीं छोड़ दिया। और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर उसके बाद मैं समझ गया था कि मैं फंस चुका हूँ, और अगर मैं अभी भी यहाँ से नहीं निकला तो हो सकता है कि ये रात मेरे लिए आखिरी रात हो। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा, पर इस बार मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। और जब मेरे कंधे पर काफ़ी सारे हाथ दिखे तो उन्हें देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी। दरअसल मुझे अपनी सांसों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उससे तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों का शरीर हल्का और काला और आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो रखी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो आत्माएं हैं जिनके झांसे में आज मैं फंस गया हूँ। पर मैं उन लोगों के बीच चुपचाप ही खड़ा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं कुछ भी करता तो मुझे वो सब मार देते। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी उन आत्माओं ने मुझे पुलिया के नीचे देखने का इशारा किया। उन सभी लोगों ने अपनी उंगलियों को पुलिया की तरफ करके रखा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ। मैं ना चाहते हुए भी उस पुलिया की तरफ गया, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने पुलिया के नीचे देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि पुलिया के नीचे एक बस पड़ी हुई थी और काफ़ी लोग वहाँ पर मरे हुए थे, जो कि मदद की गुहार लगा रहे थे। जख्मी हालत में बड़े छोटे बच्चे दर्द से करा रहे थे और कुछ ने तो अपने प्राण तक त्याग दिए थे। अभी मैं वहीं पर खड़ा पुलिया के नीचे ही देख रहा था कि तभी मुझे जोरों से लोगों की रोने और बिलखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे कानों में वो आवाज़ तेजी से गूंजने लगी, जिसके चलते मेरे कानों से खून भी निकलने लगा। और मेरे कान से खून निकलते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब सुबह हुई तो मुझे राहगीरों ने उठाया और तब से मैं उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनने के बाद अब मुझे डर का एहसास होने लगा था। मुझे उस पुलिया वाले रास्ते के नाम से भी अब डर लगने लगा था। पर मैं अभी उन लोगों से बात ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि डेसू रोड वाले रूट पर हमारे साथ का ही बंदा जा रहा था। उसे वहाँ पर ज़्यादा देख मैं ये समझ नहीं पाया कि कल तक जो उसे भूतिया कह रहा था, आज वो उसी